राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वहां पर एक नोटिस गया, किस तरह से देखते हैं? इस नोटिस की कोई वैलिडिटी भी है सर? देखो, मैं जो समझता हूँ, पार्टी की मीटिंग में कौन आता है कौन नहीं आता है, इस पर पार्टी अपना अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्ण अधिकृत है और वो उन्होंने किया है। पार्टी बैठक में नहीं आने के कारण से विधानसभा अध्यक्ष अगर उनको व्हिप का उल्लंघन का नोटिस दे, उचित नहीं है। व्हिप तब जारी होता है कि जब विधानसभा की किसी एक्टिविटीज में अगर पार्टी ने किसी प्रकार का उनको इस प्रकार का निकाला है आदेश और उसकी अवहेलना करे व्हिप की, तब तो निश्चित रूप से अध्यक्ष की परव्यू में आ जाता है और वो उसके खिलाफ एक्शन कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ पार्टी की बैठक में आना या न आना, ये विधानसभा के अध्यक्ष को निर्णय करने का अधिकार नहीं, पार्टी को है। सर, कल तक देखा गया था बीजेपी के कई बड़े नेता, चाहे केंद्र के हो चाहे राजस्थान के हो, वे कह रहे थे कि यदि सचिन पायलट आना चाहे तो स्वागत है। आज सचिन पायलट ने मना किया, बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ। क्या आपकी नजरें भी थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या आगे का फैसला लेने वाले थे नहीं वो? नहीं, नगर तो हम हमेशा ही देखेंगे, दोनों ही पक्षों में देख रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डिवीजन हुआ है। किधर क्या जाता है तो उसको देखना तो हमारा धर्म है, और हम तो बाहर से इसीलिए देख रहे हैं कि स्थितियां क्या बनती है, उसके आधार पर हमें कोई स्ट्रेटेजी तय करनी होगी तो तय करेंगे। न तो हमने सचिन पायलट को आने के लिए कहा, न उन्होंने हमसे कहा। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमने न तो कभी आने के लिए न कभी जाने के लिए कुछ कहा है। हमारे लेवल पर अभी तक किसी प्रकार की कोई बात नहीं। आज एक बड़ी बैठक भी होने वाली थी और खास तौर पर आपकी मतलब देखरेख में ये पूरी बैठक होने वाली थी। वसुंधरा जी को भी बुलाया गया था लेकिन मना कर दिया, शायद वो नहीं आ देखो रही। क्या है कि सवेरे 10 बजे पायलट साहब की आज प्रेस थी, उसमें अगर वो किसी विषय के ऊपर आते, कुछ चीज़ बात बोलते, तो शायद उस विषय को ध्यान में रखते हुए हमें भी उसको विचार करना था। इस कारण से हमने रखा था, लेकिन वो उनकी कैंसिल हो गई। अभी एकदम कोई अनिवार्य नहीं। मेरी कल वसुंधरा जी से बात हुई थी, आज दोपहर को आने के लिए मैंने उनको कहा था आइए। अभी उनका फ़ोन आया कि अभी वो पूजा के कारण से बहुत ही ज़रूरी हो तो आप बता देना। तो मैं सोचता हूँ कि अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि कोई आवश्यक बैठक तुरंत करके कोई निर्णय लेने की बात है, तो ज़रूर उनको कॉल करेंगे और आएगी। सर, एक आखिरी सवाल। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि उसके पास बहुमत है, 100 से ज्यादा विधायक है, 109 तक का वो क्लेम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में, राज्यपाल के पास बीजेपी जाकर सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आती बहुमत साबित करने के लिए, या क्या तरीका मैं है? सोचता हूँ अभी हमारा काम तो आया ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि मेरे पास 150 है। आज की तारीख में चुनाव के बाद कोई पार्टी अगर अपना नेता चुनते समय अपने आए हुए एमएलए की गिनती के आधार पर कहते हैं कि हमारे इतने हैं, समझ में आ सकता है। कम पड़ते हैं तो कोई पार्टी सपोर्ट करना चाहे तो वो भी अधिकृत कागज देगा तो भी उसको राज्यपाल मान लेगा। लेकिन आज की तारीख में वर्टिकल डिवीजन हुआ है। अब इस डिवीजन में ये तय नहीं कर सकते कि इसके साथ 10 हैं, कि इसके साथ 25 हैं या 50 हैं। इसका निर्णय तो, सही निर्णय तो वही होगा, तस्वीर फ्लोर तो के आई है सर। टेस्ट के ऊपर भी तस्वीर हो तो आई सकता है, है। तस्वीर के आधार पर बहुमत होगी। केवल और केवल घोषणाओं के आधार पर नहीं हो सकता है कि मेरे पास 120 है, 125 हैं। ये बातें कहने का काम तो मर्जी चाहे जो करो, लेकिन सच में इस वर्टिकल डिवीजन के बाद किसके साथ कितना है, इसका सही निर्णय का फ्लोर विधानसभा का फ्लोर है। तो ये है राजस्थान प्रतिपक्ष नेता गुलाब कटारिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, फ्लोर टेस्ट होना ही चाहिए। और जहां तक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी, उन्होंने कहा कि आज ये नहीं होगी क्योंकि सचिन पायलट की ओर से रुख का खुलासा नहीं किया गया। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।